नवी मुंबई नेटवर्क। मैं ऐसा हूँ किंग मेकर नहीं मुंबई में कि मैं जहाँ पे जाऊँगा उधर ही सत्ता बनेगी। मुझे सत्ते के पीछे जाने की जरूरत नहीं, और मैं जहाँ भी जाऊँगा वही का पाला जड़ हो जाएगा। मैं लड़ते रहूँगा, मैं योद्धा हूँ, योद्धा की तरह लड़ते रहूँगा। नवी मुंबई की राजनीतिक सियासत में हुकुम का इक्का नवीन गवते। अपने राजनीतिक ताकत और प्रबल इच्छा शक्ति के साथ नवी मुंबई के राजकीय समीकरणों को बदलने की क्षमता रखने वाले नवीन गवते को आज दीघा के बाहुबली के तौर पर जाना जाता है। अपने दबंग व्यक्तिमत्व, राजकीय चतुरता और विरोधकों को क्षय और मात करने में महारथी नवीन गवते के नेतृत्व में आज दीघा के विकास रथ का अश्वमेघ घोड़ा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। दीघा नवीन गवते की कर्म भूमि और इसीलिए दीघा वासी से उनका एक अटूट और घनिष्ठ रिश्ता रहा है। अपने पॉलिटिकल गुरु ऐरोली के विधायक गणेश नायक के नेतृत्व में और पूर्व विधायक संदीप नायक के मजबूत साथ के दम पर आज दीघा में नवीन गवते की पॉलिटिकल पावर न केवल बड़ी है बल्कि उन्हें टक्कर देना भी अन्य राजनीतिक दलों के लिए नामुमकिन हो गया है। यही कारण है कि नाइक परिवार की मजबूत पॉलिटिकल बैकअप के साथ नवीन गवते के नेतृत्व में गवते परिवार दीघा के कायापलट का दायित्व अपने कंधों पर उठाते हुए दीघा के शक्ल और सूरत को बदलने में एक अहम भूमिका अख्तियार कर रहा है, जिसका परिणाम ही है कि हजारों रहिवासियों की मजबूत ताकत के साथ नवी मुंबई की राजनीतिक समीकरणों को बदलने की दमदार ताकत नवीन गवते के पास है। दीघा के किंग मेकर अर्थात नवीन गवते, ये हम नहीं बल्कि नवीन गवते के दीघा में एक नहीं बल्कि 4 प्रभागों में उनका दबदबा बोल रहा है। आज हालात ऐसे हैं कि नवीन गवते के एक इशारे पर दीघा में हजारों वोट बैंक की संख्या नवी मुंबई की विभिन्न पार्टियों का राजनीतिक गणित को बनाने और बिगाड़ने की क्षमता रखती हैं। यही कारण है कि नवी मुंबई में नवीन गवते को इग्नोर करना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। कहते हैं कि जहां नवीन गवते वहीं सत्ता, और इसीलिए नवीन गवते की पॉलिटिक्स में ऐसे कई दौर भी आए जब विभिन्न पार्टियों द्वारा अपने राजनीतिक फायदे के लिए नवीन गवते और उनके परिवार पर कई पॉलिटिकल प्रेशर्स भी डाले गए। मगर दबाव कितने भी आए, नवीन गवते ने हर बार बेझिझक और निडरता के साथ अपना मार्ग ही नहीं चुना बल्कि मजबूती के साथ आगे का पथरीला रास्ता चुनकर खुद को साबित भी किया। दशकों के राजनीतिक दांवपेच के साथ आगे बढ़ते हुए उनकी काबिलियत और उनकी राजनीतिक कौशल्यता को देखते हुए ऐरोली के विधायक गणेश नायक और ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नायक ने नवीन गवते के कंधों पर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी, जिसके चलते नवीन गवते पूर्व नगर सेवक से लेकर नवी मुंबई महानगर पालिका की तिजोरी कहे जाने वाले स्थायी समिति सभापति जैसे महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी को बखूबी संभालकर अपनी काबिलियत का परिचय देते हुए सभी को दंग कर चुके हैं। दीघा के इतिहास में एक काला पन्ना ऐसा भी था जब दीघा पर अवैध निर्माण कार्यों का बदनुमा दाग, परिवार पर संकटों का दौर, दीघा के हजारों रहवासियों के बेघर होने की नौबत आई। ऐसे में वह दौर था जिसने नवीन गवते को अंदर से बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया। जीवन में आए हर चुनौतियों और प्रसंगों का सामना करते हुए वक्त ने उन्हें और मजबूत बनाया और आज अपनी इसी ताकत के दम पर दीघा में अपने दबंग शैली,
राजनीतिक कार्यों के साथ वे लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। लीग से हटकर काम करने की कला और पॉलिटिकल पार्टियों के समक्ष झुककर नहीं, बल्कि दिखा वासियों की मजबूत साथ और ताकत के दम पर पॉलिटिकल पार्टियों के समक्ष डटकर खड़े रहना नवीन गवते का खास गुर है, जिसकी गवाही आज दीघा का सर्वांगीण विकास दे रहा है। बता दें कि युवाओं और महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ दीघा में एक सांस्कृतिक और पारंपरिक धरोहर को बरकरार रखने के साथ ही कई विभिन्न विकासशील कार्यों को गति देने में वह सफल हुए हैं। मगर उनका अब अगला टारगेट है दीघा पर लगा अवैध निर्माण कार्य का दाग हटाने का और रहवासियों के सर पर छत बनाए रखने के लिए क्लस्टर और SRA के तहत दीघा के विकास का। कभी विवादों, कभी सुर्खियों, कभी जनहितार्थ कार्यों तो कभी राजनीतिक ताकत का परिचय देने वाले नवीन गवते के इस राज्य के प्रवाह को देखते हुए ये कहना आज गलत नहीं होगा कि दीघा मेरी ताकत है, दीघा मेरा गुमान है, दीघा वासियों के साथ ही नवीन गवते की पहचान है।